हेलो। आज का हमारा टॉपिक है वो है कवियों लेखकों के उपनाम, यानी सभी कवियों के उपनाम हम यहाँ पे जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। आज का टॉपिक है कवियों और लेखकों के उपनाम। चलिए जानते हैं। आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि या कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। अभिनय जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा, प्रथम सूफी कवि असाइत, जरिया कवि नंददास, वात्सल्य का सम्राट सूरदास। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास और विद्यापति को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, पुराने पंथ का पथिक मतीराम, प्रेम की पीर का कवि घणानंद, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भारत तेंदु। यहाँ मैं 50 प्रश्नों कराऊंगा। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारत तेंदु और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भी भारत तेंदु। नियम नारायण शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। कल्लू अलहैत महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद। कठिन काव्य का प्रेत कठिन काव्य का प्रेत जो है वो कहा जाता है, ऊपर बताया था मैंने, केशवदास को। और एक कठिन गद्य काव्य का प्रेत जो है वो आगे को, और ये कठिन काव्य का प्रेत है वो केशवदास को कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत आगे को। कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। बुंदेलखंड का चंदबरदाई वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक नंदुलारे वाजपेयी, रसवादी आलोचक नगेंद्र, मैथिली कोकिला विद्यापति, हिंदुस्तान की तोती अमीर खुसरो, अष्टछाप या पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास, जबानदानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमितनंदन पंत, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी, कलम का सिपाही कलम का मजदूर प्रेमचंद, भारत का मैक्सी गोड़की प्रेमचंद, गद्य काव्य का लेखक वियोगी हरि। दोस्तों मैं यहाँ 50 उपनाम करवाऊँगा, कवियों को उपनाम कराऊँगा जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। आधुनिक कबीर नागार्जुन को, वाणी का डायरेक्टर कबीर, फैंटेसी का कवि मुक्तिबोध, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ या गोरखछप्पा, आधुनिक युग के चारण कवि दिनकर को कहा जाता है। आधुनिक युग के कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है। आधुनिक कबीर नागार्जुन, आधुनिक युग के कबीर नागार्जुन, ये रिपीट हो गया है। आधुनिक युग के गोरखनाथ निराला को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत के क्लासिक पंडित विद्यापति, हिंदी साहित्य जगत के दद्दा मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में दादा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी हिंदी साहित्य जगत में दद्दा जो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और हिंदी साहित्य जगत के दादा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। दद्दा जो है मैथिली शरण गुप्त और दादा जो है माखनलाल चतुर्वेदी। आग व राग के कवि दिनकर को कहा जाता है।
व्यक्ति के चेतना के कवि आज्ञे को कहा जाता है। कवि शिरोमणि पद्माकर को कहा जाता है। प्रेम के पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। ब्रज भाषा का भूषण बिहारी को कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास या भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। इस तरीके से मैंने 50 अपने कवियों के उपनाम करवाए हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, यानी किसी भी टीचिंग से जुड़ा कोई एग्ज़ाम है हिंदी का तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे जुड़े रहिए। मैं आगे भी आपको पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।